नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुख्यमंत्री बनने की चाहत अभी भी जिंदा है। अभी अभी अपने समर्थकों को उन्होंने ऐलान किया है कि पीएम मोदी ने उनसे वादा किया है कि तुम 20 सीटें जीत जाओ, तुम्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। जीतन राम मांझी के इस दावे से बिहार में सनसनी मच गई है। क्या सचमुच पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी से ऐसा कहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, जीतन राम मांझी अगर कुछ कहते हैं तो वो जीतन राम मांझी नहीं कह रहे हैं, वो भारत सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। भारत सरकार का मंत्री कह रहा है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री अगर कोई दावा कर रहा है तो उस दावे से कौन इनकार करेगा? भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है। अब जीतन राम मांझी ने क्या कहा है? जीतन राम मांझी ने गया में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मगही में कहा, चूंकि मैं उसी इलाके से आता हूं इसलिए मुझे मगही भाषा समझ आती है और मैं बोल भी लेता हूं थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमरा से कहलथी है कि अगर 20 सीट तोहनी जीत जाबा तब तोहनी के मुख्यमंत्री बनावे पर विचार कर सके। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा है कि अगर हम लोग 20 सीटें जीत जाते हैं तो हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होगा। उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री और कौन होगा? हम में और कौन है मुख्यमंत्री पद का दावेदार? हम में मुख्यमंत्री पद के दावेदार जीतन राम मांझी हैं। तो सीधे सीधे उन्होंने यह गुगली डाल दी है बिहार के दलितों के सामने कि संभावना है, अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतती है चुनाव और सरकार में आती है तो इसकी संभावना है कि बिहार को एक बार फिर दलित सीएम मिल सकता है। अब देखिए, यह बयान ऐसे समय में आया है जब 3 दिन पहले राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया तो यही संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस ने कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों की चिंता करते हैं। और यह आशंका जताई जा रही थी कि दलित वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने नेतृत्व दिया दलितों को और किसको हटा कर दिया? भूमिहार नेता को, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा कर दिया। मतलब चुना कांग्रेस पार्टी ने कि हम एक भूमिहार अध्यक्ष को हटाकर दलित अध्यक्ष बनाते हैं। इससे एक बड़ा मैसेज गया बिहार के दलितों में कि राहुल गांधी 2 बार आए, स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में आए और वहां दलितों को आगे लाने और सत्ता में हिस्सेदारी की बात की। दलितों के कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ आगे लाना काफी नहीं है, उनको निर्णय में बड़ी भूमिका देनी होगी। तो इससे यह मैसेज जा रहा था कि दलितों के लिए कांग्रेस गंभीर है। अब जब जीतन राम मांझी तो बड़े नेता हैं, राजेश कुमार की तुलना में बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। अगर जीतन राम मांझी यह बयान दे देते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर हम 20 सीटें जीत जाते हैं, अगर हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 20 सीटें जीत जाती है तो हमारी पार्टी से, मतलब किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ये जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो सकती है जो कांग्रेस ने राजेश कुमार को आगे लाकर की थी, उस कोशिश को। मतलब अब जब राजेश कुमार पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर लोगों को संबोधित करेंगे तो क्या आपको लगता है अंजलि जी, दलित समाज उनसे नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिलकेश्वर राम के बेटे हैं, वो बड़े कुटुंबा से विधायक हैं। वही क्षेत्र है मगध जहां से जीतन राम मांझी आते हैं। मगध जो है गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, ये पूरा जो इलाका है वही इलाका जीतन राम मांझी का है। वही कुटुंबा, औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं राजेश कुमार। तो दलित वर्सेस दलित की जो लड़ाई होगी कि कौन दलितों का नेता, अभी तक तो दलितों के नेता थे चिराग पासवान,
जीतन राम मांझी। अब राजेश कुमार को आगे करके कांग्रेस ने उनका कद इतना बढ़ा दिया रातों रात। बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है। बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बिहार बनाए गए हैं अगर वो, तो जब वे बतौर अध्यक्ष, बतौर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष औरंगाबाद जाएंगे, गया जाएंगे, जहानाबाद, अरवल और नवादा जाएंगे, नालंदा जाएंगे, मगध में घूमेंगे, तो उनकी बात का एक भार होगा, वजन होगा। और इसी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तीसरे ही दिन यह बयान देना सीधे सीधे वो जो वजन है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। दलित जो वोट कर रहे थे एनडीए के पक्ष में, वो दलित कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट ना हो जाएं राजेश कुमार के चलते, जो दलित चेहरे हैं। इसकी यह कोशिश है कि देखो, अगर एनडीए के साथ आप लोग रहते हैं तो आपका भी, आपके समाज से भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जैसे कि आपने नवनियुक्त अध्यक्ष की बात की, तो बस क्या वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए इतना, कुछ दिनों पहले ही ऐसा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, अभी कुछ दिनों बाद, यानी कि अभी जीतन राम मांझी का ऐसा बयान आता है, तो किस बस वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए ऐसा बयान? नहीं, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि इतना बड़ा बयान कि हाँ मुख्य, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं ना कि ये मेरा ऐलान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बात कहवा रहा है कि इतना बड़ा ऐलान कर दिया जीतन राम मांझी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा किया कि 20 सीटें अगर जीत जाते हो तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं तुम्हारी पार्टी से। तो देखिए, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री के पद पर रह जाता है, उसको दूसरा कोई पद नहीं भाता। मुख्यमंत्री का पद ही चाहिए होता है उसको। इतनी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास। तो जीतन राम मांझी ने एक बार उस मिठाई का स्वाद चख लिया है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनको मजा नहीं आता केंद्रीय मंत्री के तौर पर, अब उनको इससे संतुष्टि नहीं मिलती कि उनका बेटा मंत्री है। उनको फिर से लगता है कि क्या कोई संभावना बन सकती है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊं, और इसीलिए वो अपनी ताकत लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले उनका बयान आया था कि अगर उनको सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनकी पार्टी, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, सीटें नहीं दी गई झारखंड चुनाव में, उनकी पार्टी हमको सीटें नहीं दी गई दिल्ली चुनाव में, और चिराग पासवान को दी गई, और चिराग पासवान हार भी गए वहाँ दिल्ली में, और झारखंड में तो नहीं हारे, दिल्ली में हार गए। तो उन्हें मिलता अगर मौका तो वो दिल्ली में जीत कर दिखाते। मतलब उनको ये हमेशा डर उनको बना रहता है कि कहीं चिराग पासवान उनको ओवरटेक ना कर लें पूरी तरह से, कहीं चिराग पासवान दलितों के इतने बड़े नेता न बन जाएं कि उनके लिए जगह ही न बचे बिहार में। तो इसलिए वे समय समय पर ऐसी बातें कहते रहते हैं कि अगर 40 सीटें नहीं मिली तो चुनाव में औकात बता देंगे। लगभग 80-90 लाख मुसहर जाति का वोट है बिहार में। अगर उन्हें जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, मान सम्मान, उन्होंने कहा था कुछ समय पहले कि अगर उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा तो वो कैबिनेट भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर उनको मान सम्मान नहीं दिया गया, अगर उनको 40 सीटें नहीं दी गई तो वे कैबिनेट छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। उस समय भी बवाल मचा था। बाद में क्या हुआ? बाद में जीतन राम मांझी पलट गए, और जीतन राम मांझी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि मुझे देर हो रही है रैली में, और आपके इस रैली को आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, अगर मुझे फ्लाइट भी छोड़नी पड़े और इसके चलते कैबिनेट की जो मीटिंग है वो भी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं आपसे बात करता रहूँगा। और इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने उन पत्रकारों को भी चेतावनी दी थी जिन लोगों ने खबर चलाई थी कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमने ऐसा नहीं कहा था। जबकि अगर हम वीडियो देखें तो उन्होंने साफ साफ ऐसा कहा था। उसमें एक जगह उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हाँ मेरी फ्लाइट छूट रही है, मेरी मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा था कि आपके लिए अगर कैबिनेट छोड़ना होगा तो कैबिनेट छोड़ देंगे। तो जीतन राम मांझी पलट भी जाते हैं। अब जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर इतना बड़ा दावा कर दिया है तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर पड़ना शुरू भी हो गया होगा अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
वो इस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं? क्या वे फिर पलट जाते हैं या फिर अपनी बात पर बने रहते हैं? अगर वे अपनी बात पर बने रहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के कान ऐसे ही खड़े हो जाते हैं जब भी कोई मुख्यमंत्री बनने की बात करता है। अब जनता दल यूनाइटेड के कान फिर खड़े होंगे कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे वादा कर दिया जीतन राम मांझी से कि मात्र 20 सीटों वाली पार्टी अगर आप बन जाते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अब जो है उन पर प्रेशर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ये जो है जीतन राम मांझी का बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जीतन राम मांझी डटे रहते हैं या फिर अपनी बात से पलट जाते हैं, यह 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। तो इसकी कितनी आश्वस्तता है कि पीएम मोदी ने सचमुच में ऐसा कहा है उन्हें? देखिए, पीएम मोदी ने ऐसा कहा है या नहीं, यह बात दो लोग जानते हैं, एक पीएम मोदी और दूसरा जीतन राम मांझी। तीसरा कोई तो जानता नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी की बात हो रही होगी, वहां पर कोई पत्रकार तो होगा नहीं, वहां पर कोई दूसरा मंत्री भी नहीं होगा, कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं होगा। तो यह बात ऐसी हुई है या नहीं हुई है, यह बात को कंफर्म या इसका खंडन दो ही लोग कर सकते हैं, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जीतन राम मांझी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत इसका खंडन तो नहीं करेंगे, उनकी पार्टी कर सकती है कि हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी, अब इस पर जीतन राम मांझी पर जैसा मैंने कहा कि दबाव पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर उनको इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर दबाव डालेंगे कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे ऐसा कब कहा, या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा भी होगा उनको खुश करने के लिए, तो यह भी दबाव पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपको, लेकिन यह बात गोपनीय थी, आपने तो रैली में सबके सामने हजारों लोगों की भीड़ के सामने ऐलान कर दिया, तो इससे तो बात बनती बिगड़ जाएगी। तो किसी भी तरह से जीतन राम मांझी को यह समझाया जाएगा, यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दें, और उसके बाद जीतन राम मांझी क्या कहते हैं यह हमें 24 घंटे में पता चल जाएगा। अब इसमें सबसे अहम सवाल ये उठता है कि कितनी संभावना है जीतन राम मांझी की मुख्यमंत्री बनने की? देखिए, संभावना पर तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कितनी संभावना थी राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री बनने की, कितनी संभावना थी जीतन राम मांझी की मुख्यमंत्री बनने की। अगर हम लोग उस समय जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हम लोग माइक लेकर सड़क पर निकलते और लोगों से पूछते कि जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना है, तो लोग पटना की सड़कों पर पूछते कि कौन जीतन राम मांझी। वो विधायक थे, लेकिन पूछते, तो सारे लोग तो नहीं जानते थे उनको, पूछते कि कौन जीतन राम मांझी। और कुछ दिनों के बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने ना, तो राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया जीतन राम मांझी से कि 20 सीटें जीत जाओ, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इस वादे का क्या आधार है? कैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएगी? और क्या ऐसी कोई प्लानिंग है, क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद जीतन राम मांझी को आगे करके उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की पार्टी हम का अस्तित्व रहेगा, या जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय कराएगी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने से पहले? यह भी हो सकता है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की यह प्लानिंग हो कि हम जीतन राम मांझी की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करा लेंगे भारतीय जनता पार्टी में, और उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, ताकि दलितों का चेहरा, दलितों के नेता वे रहें, मुख्यमंत्री रहें, दलित चेहरा रहें, और हमारी पार्टी के नेता भी रहें। कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है अंजलि जी। 24 घंटे के अंदर आप देखिएगा इस मामले पर, पूरे मामले पर जीतन राम मांझी का बयान आएगा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आएगा। हाँ, तो जैसा कि हमने समझा कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। अब इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है और पूरे एनडीए के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, हम आप तक सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद भी।